हेलो एवरीवन, मैं हूँ कैश लवीना, कैश क्रिस्टीन, कैश कश्मीरा, मुंबई मीरा रोड, नकुल 202, पांडव एनक्लेव, नियर जीसीसी क्लब, अपोजिट मंगल नगर भाजी मार्केट। मेरा आज का टॉपिक है उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझसे काम करवाए। मैंने काम किया, उनका काम कैसे किया? इंसानियत के नाते, ठीक है। जो रुपए पैसे वाले भी थे, कुछ पैसे है लेकिन देना नहीं चाहते थे, ऐसे लोगों से ये बात करना चाहती हूँ मैं कि एक बहुत ही अच्छे शख्स का, अच्छा मेरे लिए इसलिए कि बहुत ही डिसेंट पर्सन है, पोलाइटली बातें करने में मुझे लगता है उनसे अच्छा कोई पोलाइटली बात नहीं कर सकता, और सच में वो अच्छा है। लेकिन मैंने उनके लिए ये वीडियो बनाना चाहती हूँ, और जो बाकी लोग हैं वो भी जान ले कि हाँ, हमको इसका पैसा देना है तो वो लोग भी मुझे आके पैसा दे, क्योंकि मैंने आप लोगों का काम, अपनी अच्छाइयाँ, अपनी नेकियाँ आपको दी है। नेकियाँ कर दरिया में डाल, मैंने तो डाल दिया, लेकिन आप लोगों ने मुझे मेरा जो हक था वो नहीं दिया। अब मैं बात कर रही हूँ उस शख्स की जो परेशान, बहुत परेशान, इतना परेशान, वो है क्रिश्चियन, ठीक है, कि उनको बाइबल नहीं पढ़ना, उनको चर्च नहीं जाना, उनको गॉड के करीब ही नहीं जाना, मतलब इतने परेशान थे वो। तो मैं उनको ले गई वेलंकनी चर्च। मैंने कहा चलिए आपकी मैं प्रॉब्लम दूर करती हूँ। मैं लेके गई उनको, और मैंने कहा चलिए अंदर। बाहर जो पोल है वहां पे मैंने कैंडल, पूरा हवा, इतनी हवा कि वहां पे कैंडल जलना नामुमकिन। अब वो मुझे कहने लगे कि यहाँ पे कश्मीर जी, यहाँ पे तो कैंडल कैसे जलेगी, सब समुद्र की हवा है। हमने कहा आप रुकिए। उनके हाथ में कैंडल दी, मैंने कैंडल ली। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, जो सुन रहे हो आप, देखते हो आप मुझे पता है। तो हमने वहां पे कैंडल जलाई, दोनों, मेरी कैंडल जल गई, उनकी कैंडल जल गई, हवा तेज चल रही है कैंडल। फिर चर्च के अंदर गए हम नहीं, मैं गई। वो बाहर बैठे रहे, इतने नाराज, नहीं मुझे आना ही नहीं, गौर से इतने खफा कि नहीं मुझे अंदर आना ही नहीं बात कर। ठीक है, मैं अंदर गई, मैंने आधा घंटा प्रेयर किया, आधा घंटा बाइबल भी पढ़ा, मैंने 1 घंटा लिया मैंने। जब मैं बाहर आई तो वहीं पे बाहर बैठे हुए थे। फिर मैंने कुछ सामान लिया वहां से, सामान यानी ब्लेसिंग, कुछ चीजें ली। फिर मैंने उनके गाड़ी में मैंने रख दिया, कुछ उनको दिया। तब तक वो कैंडल उधर ही चल रही थी, खत्म होने को आई थी, वो बुझी नहीं थी। हम लोग वापस आए। फिर मैंने उनको एक पर्ची दी, छोटी सी पर्ची, जो उनका पैसा कहीं से नहीं आ रहा था, कोई भी काम नहीं हो रहा था, परेशान, हर चीज से परेशान। और ज्यादातर वो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं। 13 साल से मेरी उनकी जान पहचान है, लेकिन हम लोग 13 बार भी नहीं मिले, 5-6 बार मिले होंगे, ठीक है। तो मैंने उनको पर्ची दी एक बना के, ड्राइविंग सीट कवर के नीचे रख के उस पर बैठ जाओ, और जिनको पैसा मांगना है आप वहां चले जाना। वो शख्स नहीं मिलता था, फोन नहीं उठाता था। इतना बेजार की रात को 2 बजे 3 बजे उठ के इंसान मुंबई टू बैंगलोर जा रहा है कि ऑन द स्पॉट वो इंसान को पकड़ सके और उसे पैसे के बारे में पूछ सके और अपना पैसा ले सके। फुल्ली परेशान। फिर मैंने वो बना के दिया। अब वो चले गए। ऐसे उन्होंने कई चक्कर मारे थे, मुंबई टू बैंगलोर। जब भी नींद उड़ जाती, चलो उठो, मुंबई टू बैंगलोर 120 140 की स्पीड से। अब जब मैंने वो पर्ची दी उन्हें, तो उनका काम हो गया। उन्होंने कहा था कि ये काम हो जाने के बाद मैं आपको एक फ्लैट दूंगा।
ठीक है, एक फ्लैट दूंगा, एक मोबाइल दूंगा। पैसे तो आ गए उनके पास, लेकिन ना मुझे फ्लैट मिला ना वो मोबाइल मिला। ये हो गए एक काम उनका। फिर सेकेंड टाइम, अब वो लॉकडाउन का समय था और उनको कोरोना हुआ था। उन्होंने वेदांत में अपना इलाज करवाया। 3 दिन से पूरे खस्ता हाल बिस्तर में, 3 दिन से ना मुंह में पानी है ना अनाज है, कुछ भी नहीं है। सारी मेडिसिन, सारी ट्रीटमेंट घर पे खुद ही कर रहे, खुद ही डॉक्टर को बुलाए। सब थक हार जाने के बाद उन्हें याद आती है मेरी। फिर मुझसे बात की जाती है और मैं ऑन फोन, मैंने उनको वीडियो कॉल किया। उनकी हालत देखी, ना वो उठ सकते थे, ना उनके लंबे लंबे बाल, ना वो बाल बना सकते थे। मतलब वो एनर्जी नहीं, क्योंकि पेट में कुछ नहीं है, बुखार इतना कि उतर नहीं सकते बेड के नीचे। मैंने उनको एक उपाय बताया जिसके तहत 3 घंटे में वो इंसान बेड से उठ गया। 5 घंटे के अंदर, जैसा मैंने उनको कहा था। क्या था, क्या बताया था, ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये जो होती है तांत्रिक चीजें होती है, जो मेरी पावर है, जो जिस काम के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसको दी जाती है, ये उसी के लिए उतनी सीमित होती है, दूसरे के लिए कुछ अलग होता है। तो 5 घंटे के अंदर वो उठे। सेकेंड डे जैसे कि मैंने बताया था, हाँ, उसके अंदर है ना, ये जो शूज है, ये उपाय था उसके अंदर जो मैंने उनको दिया, और वो घर के बाहर सेकेंड डे चले गए, थैंक यू बोला। फिर 3 दिन के बाद वो मुझे मिले, हम लोगों ने खाना खाया। तो मैंने पहले बताया था कि 100 रुपीज आप साइड में निकाल के रखना। फिर जब हम खाने पे मिले तो उन्होंने मुझे वो 100 रुपीज दिए। अब मुझे बताओ, जिस शख्स को, जो शख्स बाहर आउट ऑफ इंडिया अपना बिजनेस करता हो, जो अगर पार्टी होती है तो 50,000 की वाइन विस्की पी जाता हो, मैंने 100 रुपए मांगे। जो मेरी माता ने मुझे ऑर्डर दिया था तो मैंने 100 ही मांगे थे, तो क्या उनको मुझे सिर्फ 100 देना चाहिए था? यहाँ पे मैं अपने हक की बात करूंगी, क्योंकि उन्होंने उतना ही दिया। उसके बाद उनको लगा ही नहीं था कि वो मुझे देना चाहिए एक्स्ट्रा। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा अपने हक के बारे में मुझे बोलना चाहिए था, सो मैंने बोल दिया। ये वीडियो आप देखोगे, मैं जानती हूँ, तो आपको मेरा पैसा देना चाहिए। और भी पेंडिंग पैसा है आपके पास मेरा 16,000 रुपए, जो आपके फादर का दर्द भगाने का काम मैंने किया था। इनके फादर पायलट है। उनके मम्मी और पापा को दिल्ली में रहते हैं, और उनको ये चीजों पे इतना भरोसा नहीं था। लेकिन इनका काम, मैंने ये जो पहले काम किए थे, इनको भरोसा था। उन्होंने कहा पापा उनसे मिलो। उनके पीठ में गिर गए थे वो बाथरूम से, तो रॉड बिठाया था उनकी पीठ में और काफी दर्द था। तो मैंने कहा, पहले तो इन्होंने बहुत, जब ये कतार में थे तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो उनके फादर मुझ तक पहुंच जाए, लेकिन उनकी जो फैमिली थी वो मेरे लिए अननोन थी। तो वो बोले वो मैं ही कर सकता हूँ। फाइनली उनके फादर का ऑपरेशन हुआ, वहां पे लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन जो पेन था वो नहीं जा रहा था। तो वो पेन मैंने हटाया था और मैंने आधी कीमत ली। उन्होंने कहा था कि आधी मैं बाद में देता हूँ, जो 16,000 मुझे अब तक नहीं मिले। मैंने अपना काम 100% किया है, तो मुझे पैसा मिलना चाहिए ना। इंसानियत के नाते मैं अच्छी हूँ। आपके पास पैसा है, आपको सोचना चाहिए। आपको दोस्ती नहीं निभानी है। मुझे कोई दोस्ती नहीं चाहिए, मेरा कृष्णा मुझे काफी है, वही मेरा दोस्त है, वही मेरा गॉड है, वही मेरा सब कुछ है। लेकिन जिनका मैंने काम किया उन लोगों को मेरा पैसा देना चाहिए। तो बाकी लोग, आप लोग समझ गए होंगे कि आपका भी काम मैंने किया है। और जब काम हो जाता है, जब आपके हाथ में रुपए पैसा आ जाता है, तो आप लोगों की नीयत बदल जाती है। पता है, वो पैसा कहीं ना कहीं से, किसी न किसी रास्ते से चला जाता है, क्योंकि आप किसी का हक मारते हो। चाहे फिर आप घर वाले का हक मारते हो, या चाहे वो पैसा जहां से आया है, चाहे लूट का हो, चाहे मार, जो भी हो, तो जिसका वो पैसा है ना, उस तक पहुंचाया करो। बात बुरी लगेगी, मैंने नाम नहीं लिया है, लेकिन जिनका मैंने काम किया है, मेरा फ्लैट बाकी है, मेरा मोबाइल बाकी है, और 16,000 रुपए बाकी है। डिसेंट हो आप, मुझे आप पे बहुत प्यार आता है, क्योंकि आपसे अच्छा बात करने वाला
कोई नहीं है। मैंने मुंबई में 13 साल में देखा आपके जैसा पोलाइटली बात करने वाला और एक अच्छा शख्स कोई नहीं है। और आपको ये शोभा नहीं देता कि आप मेरा पैसा रोक के बैठे रहो और बाद में आप मुझसे बात नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि 100% मुझे डाउट है कि जो लोग मेरा मोबाइल हैकिंग कर रहे हैं या जो लोग नहीं चाहते कि मेरा काम हो, वो लोग आपसे जुड़े हैं। तो आई होप कि बात समझ में आ गई होगी। दे दो पैसा, क्योंकि मैंने आपका कोरोना से जो आपकी जान जा रही थी वो जान बचाई है और घर में बचाई स्वीटली, बहुत ही स्वीटली और बहुत ही स्मूथली और बहुत अच्छे तरीके से, ना जिसमें आपको मेडिसिन खाना पड़ा, ना आपको इंजेक्शन लेना पड़ा, ना आपको ऑक्सीजन लेना पड़ा। तो जो मैंने आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड किया, जो मैंने आपकी जान बचाई है, तो उसका सिला मुझे मिलना चाहिए, हक बनता है। क्यों? जय हिंद।